इससे पहले हम कोम्बो ए, कोम्बो बी, कोम्बो सी एंड कोम्बो डी देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कोम्बो ई, जिसमें कि हम लाइफस्टाइल डिसीजेस के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम देखेंगे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड ओबेसिटी यानी कि मोटापा। यहाँ पर पहली प्रॉब्लम है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। मरीज का जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। पहचान है सिर में दर्द रहना, चक्कर रहना, ब्लड प्रेशर हमेशा 140/90 से ऊपर रहना। तो ऐसा बार बार होता है तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। यदि किसी का अचानक से एक बार ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे हम हाइपरटेंशन नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट क्या कराते हैं, यहाँ पर हम बीपी चार्टिंग यानी कि डेली ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। आरएफटी यानी कि किडनी की जांच कर सकते हैं और लिपिड प्रोफाइल भी करा सकते हैं। यदि हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है या फिर हाइपरटेंशन कंफर्म हो जाता है तो यहाँ पर एम्लोडिपाइन जो कि एमलोंग या फिर एमलो नाम से मिलती है, इसकी 5 mg की टैबलेट रोज सुबह 1 टैबलेट 6 से 8 हफ्ते तक देनी होती है। इसके साथ टेल्मीसार्टन टेल्मा नाम से मिल जाती है 40 mg की टैबलेट बीपी ज्यादा हो तो, यानी कि बीपी यदि बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो दिन में एक बार देनी होती है। नमक कम खाने की सलाह दी जाती है। डेली 30 मिनट वॉक करना होता है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल अवॉइड करना है। यदि ब्लड प्रेशर 160/100 से ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम मरीज को रेफर कर देते हैं। उसके सीने में दर्द होता है या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है तब भी मरीज को रेफर कर दिया जाता है। यहाँ पर है डायबिटीज टाइप 2, जिसे कि हम शुगर बोल देते हैं या मधुमेह भी बोल सकते हैं। लक्षण क्या है, ज़्यादा पेशाब, ज़्यादा प्यास, वजन कम हो जाना और शुगर लगातार 126 से ऊपर रहना फास्टिंग की। टेस्ट क्या कराते हैं, सुबह खाली पेट की शुगर टेस्ट कराते हैं, 3 महीने की शुगर टेस्ट कराते हैं और यूरिन टेस्ट कराते हैं। तो इसमें बेसिक ट्रीटमेंट क्या है, इसमें यहाँ पर मेटफॉर्मिन दी जाती है 500 mg की टैबलेट दिन में 1 से 2 बार भोजन के बाद। ये आपको ग्लाइसिफेज या मेटलोंग नाम से मिल जाती है। ये कब तक लेनी है और कितनी डोज लेनी है ये डॉक्टर आपकी शुगर की वैल्यू देकर डिसाइड करता है। वोल्गीबोस जो कि वोल्गिन या फिर वोलिक्स 0.2 mg नाम से मिल जाती है, भोजन के बाद 2 से 3 बार दी जाती है। अगर जो खाना खाने के बाद की शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती है तब दी जाती है। इंस्ट्रक्शंस क्या है, शुगर एंड कार्ब को कंट्रोल करना है, रोज एक्सरसाइज करनी है 45 मिनट एंड स्वीट्स अवॉइड करनी है। यदि किसी की शुगर 300 से ऊपर हो जाती है तो उसे रेफर कर देते हैं। उसके पैरों में छाले हो जाते हैं या फिर उसे धुंधला दिखाई देता है तो ऐसे में भी उसे रेफर कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसमें क्या होता है, इसमें वजन बढ़ जाता है, थकान रहती है, बाल झड़ते हैं और TSH जब हम TSH टेस्ट कराते हैं वो हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो टेस्ट भी हम इसके लिए TSH, T3 और T4 ही कराते हैं। इलाज क्या है, लीवोथायरोक्सिन जो कि थायरोनोम या फिर एल्ट्रोसिन नाम से मिल जाती है। इसकी 25 से 100 mcg की टैबलेट, तो 25 देनी है, 50 देनी है या 100 देनी है, ये डॉक्टर आपकी थायराइड का लेवल देखकर या TSH का लेवल या वैल्यू देखकर डिसाइड करते हैं। ये सुबह सुबह खाली पेट देनी होती है। इसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं, कैल्शियम एंड आयरन से 4 घंटे का गैप रखना होता है। TSH हर 3 महीने में टेस्ट कराना होता है। इसके बाद यहाँ पर अगली समस्या है हाई कोलेस्ट्रॉल, जिसे कि हम हाइपरलिपिडेमिया भी बोल देते हैं। इसमें किसी का जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या सिम्टम्स हैं, यूजली साइलेंट यानी कि हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हमें ओबेसिटी यानी कि मोटापा की हिस्ट्री मिलती है। तो टेस्ट कराते हैं, तो यहाँ पर हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं। तो जो LDL है वो 130 से ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या इलाज किया जाता है, यहाँ पर एटोर्वास्टैटिन टैबलेट दी जाती है जो कि एटोर्वा नाम से मिल जाती है। इसकी 10 mg की टैबलेट रात में 1 रोज 3 महीने तक देनी होती है। इंस्ट्रक्शंस क्या है, ऑयली कम खाना है, बेकरी बंद कर देना है, डेली एक्सरसाइज करनी है, शुगर कंट्रोल भी जरूरी है। यानी कि कुल मिला के यहाँ पर हमें अपना वेट या फैट लॉस करना होता है। यदि लीवर एंजाइम्स एबनॉर्मल हो जाते हैं और सीने में दर्द होता है तो मरीज को रेफर कर दिया जाता है। और इस कोम्बो की लास्ट प्रॉब्लम है ओबेसिटी या फिर वेट गेन, इसे हम मोटापा भी बोल देते हैं। सिम्टम्स है BMI, बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा हो जाता है, स्टेमिना कम रहता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। टेस्ट क्या कराते हैं, थायराइड करा सकते हैं, लिपिड करा सकते हैं, शुगर टेस्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी मेडिसिन डायरेक्ट नहीं दी जाती है। पहले हमें यहाँ पर बीमारी को रूल आउट करना होता है कि जो व्यक्ति है वो मोटा किस वजह से हुआ है। यदि व्यक्ति अपने खान पान से या फिर अपने लाइफस्टाइल से मोटा हुआ है तो ऐसे में उसे कैलोरी डेफिसिट यानी कि मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाने की सलाह दी जाती है। ग्रीन लीफी वेज खाना होता है, हाई प्रोटीन लेना होता है, वॉकिंग करनी होती है। यदि किसी का BMI 30 से ऊपर हो जाता है तो यहाँ पर स्पेशलिस्ट मेडिसिन दी जाती है। रात को खाना हल्का खाना चाहिए, शुगरी ड्रिंक्स बंद कर देनी चाहिए, क्रैश डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा मोटापा है, डायबिटीज है साथ में और BP अनकंट्रोल है तो ऐसे में मरीज को रेफर कर दिया। कोम्बो ई में हमने बात की है हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाइपोथायरॉइड, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड ओबेसिटी के बारे में। अगला हमारा कोम्बो होगा कोम्बो F, जिसमें हम टॉप 5 चाइल्ड OPD केस देखेंगे, जिसमें वायरल फीवर, डायरिया, कफ, न्यूट्रिशनल एनीमिया एंड वर्म्स, इन सभी के बारे में जानेंगे।